बाबा श्री सिद्धिचानू जी की जीवन साखी भाग 2। ओम श्री सिद्धिचानू जी नमो नमः। भाइयों और बहनों, भाग 1 में आपने सुना कि चनूर बाबा जी 4 भाई थे। अब सुनिए आगे की कथा, जहां हर घटना में छिपा है एक रहस्य, एक अनकहा सत्य। महल के आंगन में चारों राजकुमार तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। पहले बड़े भाई ने अपनी ताकत दिखाई, फिर दूसरे और तीसरे ने भी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही चनूर जी यानी बाबा जी की बारी आई, हवा का रंग ही बदल गया। उन्होंने तलवार उठाई और एक ही वार में बड़े भाई की तलवार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। आंगन में सन्नाटा छा गया, किसी की सांस तक थम गई। सबकी आंखों में सवाल था, ये कैसा बालक है, ये शक्ति कहां से आई? उस पल से ही तीनों भाइयों के मन में एक डर पनपने लगा कि अगर चनूर यूं ही बढ़ता गया तो एक दिन सारा राजपाट उसी का होगा। कुछ समय बाद एक और घटना ने उस डर को और गहरा कर दिया। माता अबरी जी ने प्यार से कहा, बेटा चनूर, बगीचे से आम तोड़ ला। चनूर बाबा जी बगीचे में पहुंचे। आम ऊंचाई पर लटक रहे थे। साधारण बालक होता तो शायद कोशिश छोड़ देता, परंतु बाबा जी मुस्कुराए और देखते ही देखते पूरा पेड़ अपनी बाहों में उठाकर माता जी के पास ले आए। माता जी, आम ऊंचे थे इसलिए पूरा पेड़ ही ले आया। माता जी दंग रह गईं। तीनों बड़े भाई अब भाई से कांपने लगे। ये शक्ति, ये चमत्कार, अगर सबको पता चल गया तो हमारा क्या होगा? उनकी आंखों में जलन और मन में षड्यंत्र जन्म लेने लगा। एक दिन तीनों भाई चनूर बाबा जी को शिकार पर ले गए। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी रहस्य जैसी लग रही थी। अचानक रास्ते में एक मरी हुई हथनी पड़ी थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि देखकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। बड़े भाई ने चालाकी से कहा, हम सब में सबसे बलवान तो चनूर ही है। अगर सच में शक्ति है तो इस मरी हुई हथनी को उठाकर दिखाओ। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं प्रयास करता हूं। और अगले ही क्षण उन्होंने हथनी को उठाया और आकाश की ओर फेंक दिया। सभी ने देखा, हथनी आसमान में गुम हो गई और फिर कभी लौट कर न आई। भाई दंग रह गए, परंतु उनकी हैरानी जल्द ही विष में बदल गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चनूर, तुमने क्षत्रिय धर्म का अपमान किया है। मरे हुए जानवर को छूना अपवित्र कर्म है। आज से तुम अछूत हो, तुम्हारा महल से कोई नाता नहीं। जब ये खबर राजमहल पहुंची, राजा ने बहुत समझाया, परंतु तीनों भाइयों का हृदय कठोर था। आखिरकार राजा को भी निर्णय सुनाना पड़ा। चनूर, अब तुम्हें महल छोड़ना होगा। उस रात महल में हर दीपक बुझ चुका था और चनूर बाबा जी महल को अंतिम बार देखकर जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या ये मात्र एक निष्कासन था या फिर ईश्वर स्वयं चनूर बाबा जी को एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे थे? अगले भाग में खुलेंगे और भी रहस्य, और आप जानेंगे कि तपस्या की आग में तपकर कैसे बाबा जी संपूर्ण संसार के लिए वरदान बने। ओम श्री सिद्धिचानू जी नमो नमः। जयकारा बाबा सिद्धिचानू जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। बाबा जी के जीवन साखी का अगला भाग देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो। धन्यवाद।